हो सकता है कि बसपा सरकार में नहीं आई, लेकिन जहां विकास हुआ उसके आसपास की सीटें भी बसपा ने जीत ली होती तो लगता कि हां जनता ने उसे स्वीकार कर लिया। अखिलेश यादव जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस भी बनाया, आसपास की सीटें उन्होंने भी जीत ली होती तो लगता कि हाँ निश्चित तौर से विकास की बात जनता चाहती है और निश्चित तौर से जनता को तो प्रभावित करने वाले ये मुद्दे हैं। डॉक्टर सुनील क्या लगता है, मैं वही यही कर रहा ट्रेंड है, हूं। यही अब ट्रेंड, ये इसी ट्रेंड बदला है थोड़ा? नहीं, बिल्कुल मैं वही कर रहा हूं। अब इस एयरपोर्ट की हम बात कर लीजिए, 3 दशक से मैं खुद देख रहा हूं इस एयरपोर्ट की लड़ाई को। आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो एयरपोर्ट बना और शिलान्यास भी हुआ। लेकिन आप बात करिए 3 दशक पहले की, आगरा वाले चाहते थे यहां एयरपोर्ट हो जाए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई चाहती थी जेवर में एयरपोर्ट बने, अखिलेश यादव की सरकार आई वो चाहती थी फिरोजाबाद में एयरपोर्ट बने, भाजपा के महेश शर्मा चाहते थे कि नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एयरपोर्ट पर। इस सब की लड़ाई 25-30 साल से चल रही है। अब जाकर के ये क्लियर हो पाया और उसका शिलान्यास भी हो गया कि यहाँ एयरपोर्ट स्थापित होगा। तो अब बताइए कौन सा राजनीतिक दल विकास की बात करना चाहता है? यदि विकास की बात होती तो पहली सरकार में ही एयरपोर्ट बन गया होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी राजनीति है कि मेरा वोट बैंक वहां से कैसे सदेगा। आगरा को आवश्यकता थी एयरपोर्ट की, तो ताजमहल वहां है, बहुत सारे देशों के लोग वहां ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, लेकिन राजनीति ने आगरा में एयरपोर्ट नहीं बनने दिया। यहां जो एयरपोर्ट बना है, इस एयरपोर्ट की बगल में एयरपोर्ट है, दिल्ली में बहुत जरूरत नहीं थी, लेकिन राजनीति के कारण यहां एयरपोर्ट बना। तो ये समझना जनता भी सब समझती है। हाई कोर्ट की बेंच को लेकर के कब से मांगे चल रही हैं, करीब 2 दशक से मैं सुन रहा हूं कि आगरा में होगा कि मेरठ में होगा, यहां भी राजनीति हो रही है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि और दूसरी बात, आज मैं बता रहा हूं जो एयरपोर्ट का जो आज उद्घाटन हुआ, तमाम राजनीतिक दल इसको पचा नहीं पा रहे हैं। किस लिए? विकास की बात है ना, कोई भी सत्ता में रहे, यदि विकास जनता के लिए हो रहा है तो मुझे लगता है कि सरकार के साथ विपक्ष के राजनीतिक दलों को भी कंधे से कंधा मिलाकर के विकास की बात करनी चाहिए। और यदि विरोध विपक्ष को करना था मेरे हिसाब से तो उसमें कमियां निकाल के करते। अब अडानी आ जाएंगे, अंबानी आ जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, जनता सब समझती है। मैं तो इसीलिए डॉक्टर सुनील